अब हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। क्या जानेंगे? कंप्यूटर। जैसे हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या सीखने आए हैं, कंप्यूटर सीखने आए हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका कार्य क्या है? गणना करना। इसका कार्य सिर्फ गणना करना है। लेकिन जब कंप्यूटर बनाया गया तब ये गणना करने तक ही सीमित था। इससे सिर्फ जटिल से जटिल गणनाएं ही की जा सकती थी। धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। ठीक, तो इसका कार्य गणना करने तक सीमित न रह के, देखो, इसका कार्य गणना करने तक सीमित न रह के कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, पहले जब हमारा कंप्यूटर था बहुत विशाल था और उसकी स्पीड भी बहुत कम थी, कार्य करने की गति बहुत कम थी। एक कमरे के बराबर रहा हुआ कंप्यूटर हमारा। धीरे धीरे उसमें जब परिवर्तन आया, पहले उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब होते थे, तो वही यूज होते थे। उसकी वजह से उसका आकार बहुत बड़ा था, काम करने में भी बहुत टाइम लेता था। ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। फिर वैक्यूम ट्यूब की जगह वाल्व यूज किए गए। फिर वाल्व के बाद फिर ट्रांजिस्टर यूज किए गए। ट्रांजिस्टर के बाद आईसी यूज की गई और फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। आज जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है वो किस पे चल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि वो एक चिप के आकार में होती है। ठीक है, और उसकी गति बहुत तेज होती है। इसने हमारे कंप्यूटर को एक कमरे से हटा के और एक बैग में ला दिया है। इसको हम जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं जिसे लैपटॉप बोलते हैं, हाँ, तो वो ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही है। अगर माइक्रो प्रोसेसर ना होता तो आज हम कंप्यूटर को इधर उधर नहीं हटा सकते थे। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर की एक तरीके से जान समझ लीजिए, सबसे मेन पार्ट कंप्यूटर का है। ठीक है, और उसने कंप्यूटर की गति को भी बहुत तेज कर दिया है। आज कंप्यूटर का उपयोग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक आप जाते हैं, बैंक देखिए, बैंक में पहले काम होता था फाइलों से, जितना ज़्यादातर काम फाइलों से होता था। ठीक, फाइलें इधर उधर ले जाना काफ़ी समय लगता था। अब क्या हो गया है, अब वही काम जो है अब मिनटों में हो जाता है। हमको अगर चेक ले जाते हैं, चेक स्कैन करने के लिए एक मशीन होती है, MICR बोलते हैं। ठीक, नोट हमारे गिनने के लिए काफ़ी टाइम लगता था, एक गड्डी गिनो उसमें, हाँ, और काफ़ी चिपक भी जाते थे, उसमें थूक लगा के चेक करते थे, वो लगा गिनते थे। अब क्या है, अब उसमें मशीन में रखा, बस कुछ सेकंड लगते हैं, तुरंत मशीन गिन के बता देती इतने नोट हैं। और वो काउंटिंग भी एकदम सही होती है, गलत नहीं होती है। वो ये भी बता देते हैं नकली नोट है या असली नोट है। क्या हम लोग बता सकते थे? नहीं बता सकते, कंफ्यूज हो जाते थे, धोखा खाते थे। हाँ, तो क्या हुआ, वो भी कंप्यूटर है जो वहाँ पे जो चल रहा है ना, जिससे जो मशीन है वो भी स्कैनर। हाँ, स्कैनर से हम कोई भी डाटा है तुरंत स्कैन कर लेते हैं। साबुन या जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे घर पे, उनको हम, ये देखो जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसमें ये लाइन्स बनी हुई है। ठीक है, तो ये लाइन्स क्या है, ये एक बार कोड है। ठीक है, और जैसे ही स्कैनर हम इसके ऊपर करेंगे तो तुरंत बारकोड हमारा कंप्यूटर स्कैन कर लेगा, स्कैनर स्कैन कर लेगा, और इस पेन की जितनी भी डिटेल्स है वो सब कंप्यूटर पे आ जाएगी हमारे। ठीक है, तो वो बारकोड स्कैनर उसे बोलते हैं। तो मशीनों ने क्या किया, हमारे काम को और आसान कर दिया। क्या कर दिया? आसान। अब चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में वो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, वो सब कहाँ से, कंप्यूटर के द्वारा ही तो संभव है। हाँ, बड़े बड़े ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम हैं, सब कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। अगर अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? अरिथमेटिकल होता है अंक गणितीय, मतलब जो हम गणितीय क्रियाएं करते हैं वो सब ये ALU एक यूनिट होता है। CPU में भी कई मतलब भागों में बटा होता है। CPU के 3 भाग होते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे ही जैसे हमारे मोबाइल में चार्जिंग सेक्शन होता है, नेटवर्किंग सेक्शन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी कई सेक्शन होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। एक CPU होता है, CPU को का फुल होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऐसे ही ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें अंक गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं, जैसे हम जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करते हैं, तो वो किसमें होती है? ALU में होती है। ठीक है, वो एक उसका पार्ट होता है। जैसे ही कमेंट देते हैं तो वो उसी पार्ट की जिम्मेदारी होती है, वो सब पूरी गणितीय क्रिया उस यूनिट द्वारा हमें मिलती है। ठीक है, ALU द्वारा। हाँ, एक मेमोरी यूनिट होता है, इसमें सारा जितना मटेरियल होता है स्टोर किया जाता है डाटा। हाँ, तो ये है, तो ये CPU जो है सबसे कंप्यूटर का मेन भाग है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की अगर परिभाषा आ जाए तो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में अगर आ जाए तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल, जो सक्षम है, विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डाटा इन ए प्रीडिफाइंड फॉर्मेट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सक्षम है स्टोर करने में, प्रिंट करने में,
एंड स्टोरिंग प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डाटा इन ए प्रीडिफाइंड एक उपयुक्त फॉर्मेट में। ठीक है, सिस्टम किसे कहते हैं? जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर कई भागों से मिलकर बना होता है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ईपीएस सिस्टम बनता है। सिस्टम कहते हैं किसे? किसी कार्य को करने के लिए काम में आने वाले अनेक भागों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल क्या है? एक सिस्टम है। जैसे हॉस्पिटल है, उसमें नर्स, एम्बुलेंस, डॉक्टर अगर ना हो तो क्या सिस्टम बनेगा हमारा? नहीं बनेगा। ऐसे ही कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। कंप्यूटर के और कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग हैं। कौन कौन से? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर। अगर मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर रखा है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किस काम का हमारा? कुछ नहीं, सिर्फ हार्डवेयर का एक कबाड़ रह जाएगा और कुछ नहीं। और सॉफ्टवेयर खाली हो और हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर किस काम के? काम किस पे करेंगे? ठीक है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो और यूजर चलाने वाला ना हो, क्या अपने आप काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए कोई सिस्टम के लिए 3 चीज़ें जरूरी है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर। ठीक, अब क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते और इस पर कई कार्य किए जा सकते हैं। नहीं, परिभाषा के तौर पे अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कंप्यूटर के वे सभी भाग, कंप्यूटर के सभी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के सभी कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे MS वर्ड, ऑफिस, पेंट, एक्सेल। ठीक है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, और जो सिस्टम को चलाते हैं वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो जिन पे काम करते हैं, यूजर जो काम करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सिस्टम चलाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा विंडोज 7 पड़ा है इसमें, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और MS वर्ड वगैरह ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन मतलब ऐप, जो मोबाइल में जो ऐप होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वो भौतिक भाग, इनको हम छू सकते हैं। जैसे ये सब मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब देख रहे हैं ना, इनको हम छू सकते हैं। क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के सभी भौतिक अर्थात फिजिकल भाग जिसे हम छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, यूजर क्या होता है? जो कंप्यूटर को यूज करता है वो यूजर कहलाता है। ठीक है, काम करने, कंप्यूटर के काम करने का तरीका पता है? कंप्यूटर काम करने का 3 तरीके से काम करता है कंप्यूटर। बता। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग। कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है। देखो, नंबर 1 इनपुटिंग, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, और इनपुटिंग की किससे आती है? कीबोर्ड एंड माउस। हाँ, अब इनपुटिंग है। इनपुटिंग किन किन डिवाइसों से करते हैं? इनपुट माने कंप्यूटर में जो डाटा फीड करते हैं वो इनपुटिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम डाटा किन डिवाइसों के माध्यम से फीड करते हैं? जैसे कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, जब हम कोई चीज टाइप करते हैं तो किससे करते हैं? कीबोर्ड से और माउस से। माउस से पॉइंट करते हैं उस चीज को। ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग किसमें होती है? सीपीयू में। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुटिंग किसमें होती है? मॉनिटर और प्रिंटर में। ठीक है, इनपुटिंग कीबोर्ड और माउस से होती है। इसके अलावा और भी हैं, कीबोर्ड एंड माउस एंड माइक बोल सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो हमारा जो वॉइस है वो इनपुट मोबाइल में कैसे जाता है? माइक द्वारा जाता है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर में भी माइक होता है, लैपटॉप में माइक होता है हमारे। तो लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं तो इनपुट हम अपनी वॉइस का इनपुट करेंगे तो माइक से करेंगे। ठीक, वेबकैम, वेबकैम मतलब वेब कैमरा जो होता है उससे भी हम जैसे कोई फोटो सिस्टम के अंदर या मोबाइल में लेते हैं तो किससे लेते हैं? वेबकैम से लेते हैं। ठीक, जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए जो हम कंट्रोल करते हैं, गेम में जो कमांड देते हैं हम किससे देते हैं? जॉयस्टिक से। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं हमारी। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर्स और स्पीकर वगैरह बोलते हैं, जिससे हमारा वॉइस का आउटपुट जाता है, वो ये भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो कंप्यूटर के काम करने का तरीका पता हो गया?
इनपुट करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं डाटा, ठीक है। डाटा फिर वो सीपीयू में जाता है, इनपुट होके कीबोर्ड और माउस से इनपुट करते हैं, वो सीपीयू में जाता है, और सीपीयू क्या करता है, हमको रिजल्ट देता है, प्रोसेस करके रिजल्ट देता है, आउटपुट। अब वो आउटपुट किससे में मिलता है, मॉनिटर से, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई एक एप्लीकेशन टाइप किया, तो टाइप किससे किया, कीबोर्ड से टाइप किया, तो सबसे पहले कीबोर्ड का यूज किया, हमने डाटा इनपुट किया, वो कहाँ गया डाटा, सीपीयू में। सीपीयू ने उसको समझा कि ये क्या टाइप कर रहे हैं, और कौन से सेक्शन में गया, एएलयू यूनिट में, ठीक है। अंक गणितीय मतलब उसमें हम डेट भी डालेंगे, ये सब हिसाब किताब करना है, तो एएलयू में गया, एएलयू ने समझा, उसको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हमको आउटपुट दिया, ठीक है। आउटपुट कहाँ मिला हमें, मॉनिटर और प्रिंटर में हमको आउटपुट मिला है, ठीक है। ये समझ गए, इसको फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का फंक्शन भी कह सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर कार्य करता है। तो सीपीयू के बारे में जान गए, सीपीयू क्या है, ठीक है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, और ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो है ये प्रोसेस डिवाइस है, और ये प्रोसेसिंग का कार्य करेगा, कीबोर्ड माउस प्रिंटर, ये इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूजर, इनके सबके बारे में समझ गए। अब बोलोगे तो नहीं, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, एनी क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब कंप्यूटर की परिभाषा एक शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ऐसे कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, जैसे कंप्यूटर है, यूजर द्वारा यानी कि आपके द्वारा इनपुट किए गए, मतलब जो डाटा इनपुट किया गया, डाटा को प्रोसेस करके, सीपीयू में प्रोसेस होता है, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट्स को आउटपुट के रूप में देता है। दो लाइन की परिभाषा सबसे सिंपल है, क्या है, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट्स को आउटपुट के रूप में देता है, ठीक है। क्या है बताओ आप, कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उचित आउटपुट देता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं।